गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक पढ़ते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक कोई करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड, ये भी पढ़ा था। अगर ये चार्ज रेस्ट पे होगा तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और अगर चार्ज मोशन में है, ठीक है, अगर चार्ज मोशन में है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है एंड द वैल्यू इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। V और B कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कैसे दी जाती है, F इज इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। ये कंडीशन कब है, जब आपके चार्जेस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, करंट कैरिंग वायर। अब करंट वर्ड आते दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, करंट है, इसका मतलब करंट चल रहा है, इसका मतलब चार्जेस आर इन मोशन। चार्जेस क्या है, मोशन में। अगर चार्जेस मोशन में हैं इसका मतलब चार्जेस पे फोर्स लग रहा था, तो अगर करंट फ्लो करेगा वायर में तो उस पर भी फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अब वो फोर्स कितना लगेगा, उस फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, अब आपको ये बतानी है। मान लीजिए ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, मान लीजिए B, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये एक करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और ये लगा लो आप कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है। इस सिलेंड्रिकल वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, A, ठीक है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है इसका, A। और अब ये इसके साथ एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब ये बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा। फोर्स पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए करंट है, तो करंट है तो जहाँ करंट होता है इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इलेक्ट्रॉन, अगर करंट इस साइड चल रहे हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर नेगेटिव चार्ज अपोजिट साइड में चल रहा है तो पॉजिटिव चार्ज करंट की तरफ चलेगा, ठीक है। क्या कि अगर करंट जिस डायरेक्शन में चलता है इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो करंट जहाँ होगा इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये चीज़ हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ी थी। अगर नेगेटिव चार्ज इस साइड चल रहा है इसका मतलब वी कैन से, मतलब नेगेटिव चार्ज इस साइड चल रहा है तो पॉजिटिव चार्ज करंट की तरफ चलेंगे। तो मतलब मैं अभी क्या कर रही हूँ, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर वैल्यू निकालना चाह रही हूँ। एक रिलेशन निकाला था हमने, I इज इक्वल्स टू NEAVD, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A का मतलब एरिया ऑफ कंडक्टर, N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि इलेक्ट्रॉन्स कितनी वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट करेंगे। आज इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपको मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू काउंट करनी है कि एक करंट कैरिंग वायर पे जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। अब मैं क्या करूं, मैंने एक क्या किया, इसका एक छोटा सा, इसकी लेंथ मान लो कितनी है, L। मैंने इसका एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर कर लिया, इसकी छोटा सा टुकड़े की लेंथ कितनी है, D है, ठीक है, ओके। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालोगे भाई इसके ऊपर। अब आपने एक छोटा सा करंट एलिमेंट कंसिडर किया DL, इस DL के अंदर ये मानो एक के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, N, ठीक है। आपको इस पूरे वॉल्यूम के अंदर निकालना है, इसकी लेंथ कितनी है, DL। अच्छा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इस छोटे से टुकड़े का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, A। मानते हो, क्यों, क्योंकि वायर कैसी है, आपका कंडक्टर कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो अगर एरिया A है, यहाँ A है, तो हर जगह क्या होगा, A, ठीक है। इस आपने जो करंट एलिमेंट कंसिडर किया इसकी लेंथ कितनी है, DL। तो मैं ये मान लूँ कि अगर एक के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, N, ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो दो वॉल्यूम के अंदर कितने होंगे, 2N। इतने वॉल्यूम के अंदर कितने होंगे, ADL के अंदर कितने होंगे, ADL इंटू N। भाई एक वॉल्यूम के अंदर कितने फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, N। दो के अंदर कितने होंगे, 2N, 3 के अंदर 3N, 4 के अंदर 4N, तो A इंटू DL वॉल्यूम के अंदर कितने होंगे, ADL इंटू N। तो मैंने इसके अंदर इसका क्या कर दिया, A इंटू DL के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, N। मान लो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, N।
तो इस n की वैल्यू कितनी है, इस n की वैल्यू है ADL इंटू n। फिर से सुनो, इस पूरे कंडक्टर की लेंथ कितनी थी L, ठीक है। आपने एक छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लिया जिसका छोटे से पार्ट की लेंथ कितनी है DL, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A। एक वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं n, 2 के अंदर 2n, तो A इंटू DL के अंदर कितने होंगे ADL इंटू n, और ADL इंटू n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन दैट एलिमेंटल रिंग, तो उसका नाम क्या दे दिया n। भाई n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इस छोटे से पार्ट के अंदर, उसकी वैल्यू कितनी है ADL इंटू n। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कौन से लिए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज की बात नहीं करी मैं, ई पॉजिटिव की बात कर रही हूँ, जो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं और पॉजिटिव चार्ज करंट के अलोंग चलते हैं, ठीक है। फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ये पढ़ा चुकी हूँ। F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ चार्ज कौन है, ई पॉजिटिव, क्यू की जगह क्या रख दो ई। v क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किसे लिखते हैं vd, तो क्या लिखोगे EVD इंटू बी। a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा, तो क्या लिखोगे F इज इक्वल्स टू EVD बी साइन थीटा। ये क्या है, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन ई पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे कितना चार्ज है EVD बी साइन थीटा, और इस एलिमेंटल पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं n, तो क्या कहोगे फोर्स ऑन n ई पॉजिटिव प्रेजेंट इन एलिमेंटल पार्ट, किसे मल्टीप्लाई कर दो n टाइम्स n EVD बी साइन थीटा। इतने से एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है EVD बी साइन थीटा, और इतने से इलेक्ट्रॉन्स मतलब इतने एलिमेंटल में कितने हैं n, तो इस पर कितना लगेगा NEVD बी साइन थीटा। छोटा सा पार्ट है तो फोर्स भी कैसा आएगा, छोटा सा, यानी कि DF की वैल्यू आएगी NEVD बी साइन थीटा। आपको पूरे कंडक्टर की वजह से फोर्स निकालना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, ठीक है। जब आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे तो DF का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा F, कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन से बाहर, F कांस्टेंट बाहर निकाल लो, सॉरी n कांस्टेंट बाहर आ गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट बाहर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट बाहर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, NEVD बी साइन थीटा। ओके, एक सेकेंड, इसकी n की वैल्यू पुट करो, n कितना था ADL इंटू NEVD बी साइन थीटा। अब इसे इंटीग्रेट करो, एरिया कंडक्टर का एरिया कांस्टेंट बाहर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर, E बाहर, VD बाहर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बाहर, थीटा, थीटा क्या है, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है साइन थीटा भी बाहर। इंटीग्रेशन किस पे हुआ DL। कंडक्टर की लेंथ कितनी थी L, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या लगेगी 0 टू L, तो F कितना आएगा, F इज इक्वल्स टू NEAVD इज नॉन एज I, तो क्या आएगा IB साइन थीटा। DL का इंटीग्रेशन L लिमिट 0 टू L, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, एक बार पुट कर दो L, एक बार पुट कर दो 0, कितना आ गया F इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, फोर्स के ऊपर लगा दो वेक्टर, करंट तो स्केलर है, करंट स्केलर, क्या लिखोगे IL क्रॉस B। इसका मतलब जब भी किसी कंडक्टर में कोई भी कंडक्टर अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा F इज इक्वल्स टू IL क्रॉस B, ILB साइन थीटा। अगर मैं ये कहूँ थीटा इज इक्वल्स टू 90, तो साइन 91, तो F की वैल्यू कितनी आएगी, F इज इक्वल्स टू ILB, और इस टाइम ये जो फोर्स आएगा कैसा फोर्स आएगा, मैक्सिमम फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होगी ILB। मोस्ट ऑफ द केसेस में 12th क्लास के अंदर जो थीटा की वैल्यू ली जाती है वो क्या ली जाती है 90, तो साइन 91, तो जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं मोस्टली वहाँ सीधा यूज़ कर लूँगी, F इज इक्वल्स टू ILB। नोट कीजिए आप इसको। ओके स्टूडेंट्स,
अभी बताओ फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड कितना आ गया? आई एल बी साइन थीटा, और यू कैन से आई एल क्रॉस बी। थीटा 90 साइन 91, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आई एल बी। वट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर करंट, और यू कैन से चार्ज की वेलोसिटी, एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए वायर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनवर्ड्स। क्रॉस का मतलब क्या है? इनवर्ड्स। ये फर्स्ट फिंगर इनवर्ड्स। करंट कहाँ जा रहा है? इस डायरेक्शन में, तो वायर के ऊपर फोर्स कहाँ लगा? ऊपर, तो अपवर्ड फोर्स लगेगा। क्लियर? यहाँ देखो, यहाँ से देखना, वायर जो कंडक्टिंग वायर है या कंडक्टर है वो आपका तिरछा रखा है, ठीक है, टेढ़ा रखा है, इसमें इस तरह से करंट आई फ्लो कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? आउटवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। करंट कैसे है आपका? करंट इस डायरेक्शन में है। देखो करंट थोड़ा टेढ़ा, मैंने इस तरह से बना दिया। फोर्स बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे, तो फोर्स कहाँ आया? नीचे। फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड इतना, एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द नेट फोर्स ऑन अ वायर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड है आपका अंदर की तरफ। करंट कैरिंग वायर रखी है इस तरह से, एंगल कितना दे रखा है? थीटा 30। फोर्स पूछा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल बी साइन थीटा, और यू कैन से एफ इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे? थीटा 30, थीटा को क्या पुट कर देंगे? 30। क्यों भाई थीटा को 30 क्यों? जब मैंने डेरिवेशन स्टार्ट किया था तब तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लिया था, और फिर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाती है? वो थीटा था। मैग्नेटिक फील्ड अब कहाँ है? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर, और करंट कैरिंग वायर रखी है यूँ, बताओ कितना एंगल बना रही है? 90। तो थीटा कितना आना चाहिए? 90। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम थीटा को क्या पुट कर देते हैं? 30। पर ये तो याद रखो कि जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था वहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैंने एक्स डायरेक्शन में कंसिडर कर रखा था। अब मेरा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? जेड डायरेक्शन में। तो फोर्स थीटा कितना है अब आपका यहाँ? 90, और साइन 91, तो एफ कितना आ जाएगा? करंट की वैल्यू क्या है? आई। लेंथ कितनी दे रखी है वायर की? सपोज लेंथ इज एल, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी, तो कितना आ जाएगा? एफ इक्वल्स टू आई एल बी। बस ये याद रखना, यहाँ पर आपको थीटा को 30 पुट नहीं करना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट थीटा वहाँ पर क्या था? मैग्नेटिक फील्ड के साथ का एंगल, और ये लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है? ये लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है 90, तो थीटा 90 मतलब साइन 91। क्लियर? ओके, ये और देखो एक बार, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द वायर। दो वायर है अब आपके ऊपर, ये वायर यहाँ से 30, यहाँ से 30। अब इसको कैसे सॉल्व करें? इसका सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। मेरे हिसाब से थीटा सबको क्लियर होगा इसके अकॉर्डिंग, ये वही चीज़ है। अगर मैं इस वायर के लिए निकालूँ चाहे मैं इस वायर के लिए निकालूँ, चलो इसका एक काम करते हैं, ये क्या है? डिस्टेंस, और अगर मैं कह दूँ ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका नाम दे दूँ A, इसका नाम दे दूँ B। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इसको कह दूँ दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वायर। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वायर। यानी कि ये जो लेंथ होती है ना इधर इस फॉर्मूले में, ये L डिस्टेंस नहीं होता, ये L क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये? डिस्प्लेसमेंट। आपको ये लेंथ यूं कंसिडर नहीं करनी, आपको इन दोनों के बीच की लेंथ कंसिडर करनी है, एंड दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये लेंथ क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट। ये लेंथ यूं है, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, दोनों के बीच में एंगल 90, साइन 91, तो F कितना आएगा? F इज इक्वल्स टू आई एल बी। ठीक है, अब रुको एक सेकेंड, ये 30, तो ये कितना है? 90, ये कितना हो जाएगा? 60, ये कितना हो जाएगा? 60। आई कितना दे रखा है? आई। अच्छा एक काम करते हैं, इसकी पूरी की लेंथ निकालते हैं कितनी आती है, क्योंकि भाई एल की, हाँ ए और बी की, अब ये लेंथ की वैल्यू मुझे निकालनी है। कैसे निकालूंगी मैं? ये एल, ये निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? साइन थीटा लगा दें।
साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा कितना है 30, साइन 30 परपेंडिकुलर मुझे चाहिए, हाइपोटेन्यूज कितना है l, साइन 30 1/2, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी l/2। ठीक है, ये लेंथ कितनी आ गई आपकी l/2, यहाँ से भी कितनी आ जाएगी l/2, l/2 प्लस l/2 l, तो l लेंथ को क्या पुट कर दो l, तो आपका f कितना आएगा ILB। फिर से सुनो, ये दो वायर्स थी, दोनों की लेंथ कितनी कितनी है LL, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है I, दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड पे कैसे रखी हैं परपेंडिकुलर। पर मैंने क्या किया, इस पॉइंट का नाम दे दिया A और इस पॉइंट का नाम दे दिया B, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वायर। ये जो L वास्तव में आपने एक्सप्रेशंस में यूज़ किया, ये क्या कहलाता है डिस्प्लेसमेंट लेंथ। ये क्या होती है डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो ये 30, ये परपेंडिकुलर, तो ये कितना बचा 60, ये 30, ये 90, तो ये 60, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो मैंने यहाँ साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर निकाल दी, वैल्यू कितनी आ गई l/2, यहाँ से भी कितनी आ जाएगी l/2, l/2 प्लस l/2 l, तो इस लेंथ की जगह क्या लिख दो l। करंट कितना दे रखा है सेम I, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है B, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा ILB। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखो, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द वायर। इस वायर के ऊपर नेट फोर्स निकालो, और वायर की जो शेप है वो सेमी सर्कुलर शेप है, A से लेके B करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक का नाम क्या है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पक्का फोर्स तो लगने वाला ही है, कितना लगेगा ILB साइन थीटा। याद करो L क्या था, L क्या था डिस्प्लेसमेंट लेंथ। A से लेके B तक की डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या है ये, से यस और नो। अगर ये r है तो ये भी कितना होगा r, एंड दिस इज योर डायमीटर, तो लेंथ किसके इक्वल हो गई 2r के। क्लियर। तो लेंथ की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए 2r, तो F इज इक्वल्स टू करंट कितना है I, ठीक है, B का B थीटा। ये बताओ थीटा कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और इसका छोटा सा पार्ट कंसीडर करोगे तो भी क्या आएगा परपेंडिकुलर रखा है 90, थीटा 90, साइन 90 1, तो कितना आ जाएगा F इज इक्वल्स टू I2R इंटू B। इतना फोर्स आपका लगेगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, मान लो एक क्लोज लूप है, क्लोज लूप मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है इनवर्स, ये एक क्लोज लूप दे रखा है, और मान लीजिए इस क्लोज लूप की शेप है स्क्वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है यहाँ आई, यहाँ आई और यहाँ भी आई। स्क्वायर की सबकी लेंथ कितनी है हर साइड की L L L और L। आपको ये पता है जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर डेफिनेटली क्या लगेगा फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता लगेगी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सबसे पहले एक काम करो, इस पॉइंट का नाम दे दो A B C D। मुझे नेट फोर्स निकालना है। ये बताओ करंट कहाँ जा रहा है, ये हो गया फिंगर करंट इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इस वाली वायर पे फोर्स कहाँ लगा अपवर्ड, तो ये फोर्स हो गया, नाम दे दो इसको F1। इधर आ जाओ, इसमें करंट कहाँ है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ लगा राइट साइड F2। करंट किस साइड है लेफ्ट साइड, करंट लेफ्ट साइड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड है हमारा अंदर, करंट है इस साइड, फोर्स कहाँ लगा डाउनवर्ड्स, नहीं नहीं गलत बन रहा है, यूँ ये देखो बन गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट इस साइड, फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे डाउनवर्ड, इसको नाम दे दो F3। इधर आओ, इसमें करंट कहाँ है ऊपर, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स कहाँ है लेफ्ट साइड। चेक करो, एक फोर्स लग रहा है F1 इधर, इस साइड लग रहा है F3, इस साइड लग रहा है F2, इस साइड लग रहा है F4, और स्क्वायर की हर एक लेंथ क्या होती है
एल एल एल, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, बी बी बी। हर एक पॉइंट कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 90, यानी कि ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू सारी क्या आने वाली है, इक्वल, दे विल कैंसिल ईच अदर। तो नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स 0। इसका एक कंक्लूजन निकाल सकती हूँ मैं, क्या, जब भी कोई क्लोज्ड लूप, कैसा लूप, क्लोज्ड लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा और उसमें करंट फ्लो करेगा, देन डेफिनेटली उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। मान लो अगर ये ना होता और कुछ क्वेश्चन ऐसा सा दिया होता आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड और रेक्टेंगल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो एक ट्राइंगल हो, चाहे इक्विलेटरल हो चाहे इक्विलेटरल ना हो, अभी कैसा ये क्लोज लूप है, इसमें करंट आई, इसमें करंट आई, इसमें करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड कितना, बी, तीनों वायर ट्राइंगल की तीनों साइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रही है, 90, अब भी मैग्नेटिक फोर्स उस पर कितना आएगा, 0। तो यानी कि जब भी कोई करंट कैरिंग, क्लोज करंट कैरिंग लूप या कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फोर्स में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। क्लियर, ओके। अब तक हम जो कर रहे थे वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, यूनिफॉर्म। अब कैसा मैग्नेटिक फील्ड करना है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है उसकी वैल्यू निकालनी है। सपोज आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है और एक करंट कैरिंग वायर भी कैसी है, इनफाइनाइट लेंथ की है, और सेमी इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट लेंथ की है। चलो इनफाइनाइट लेंथ वाले का रिजल्ट बताओ क्या आएगा। स्ट्रेट वायर का कराया था, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, ए डिस्टेंस पे अगर आपने कोई लिया पी पॉइंट, यहाँ से एंगल कितना था, φ1, नीचे की तरफ कितना था, φ2, तो मैग्नेटिक फील्ड आता था आपका म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब मेरी वायर कैसी है, इनफाइनाइट, दोनों एंड्स पे से इन्फिनिटी पे है, ठीक है, तो φ1 एंगल कितना हो जाएगा, 90, φ2 भी 90, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 1, अगला साइन 90 1, 1 प्लस 1 2, कितना आ जाएगा, 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, इतना मैग्नेटिक फील्ड आता है, ठीक है। और मैं ये कह रही हूँ, ये रहा मेरा पॉइंट ए, ये पॉइंट भी मेरा कितने डिस्टेंस दूर है, ए, तो ये बताओ इस पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, B इज इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट, सपोज करंट की वैल्यू है I1, तो I की जगह क्या रख दो, I1 अपॉन 4 पाई, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था, A, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, A। अच्छा अब ये बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड A के साथ क्या कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा है मेरा, नॉन यूनिफॉर्म। अब मान लो मैंने यहाँ पे कंडक्टर रख दिया, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है I2, इस एंड पे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, मानते हो या नहीं भाई, इस एंड पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, इसकी वजह से, और ये कंडक्टर की लेंथ मान लो कितनी है, L, तो यहाँ से एक लेंथ कितनी होगी, A तो ये थी L, A प्लस L, अगर इसकी जगह मैं A प्लस L रखूँगी तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ और आएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो न्यूमरेटर घटेगा, घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है आपका, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है भाई, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़े आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाए, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही तो हो रहा है, ठीक है। तो अब बताओ, अब मैं इसके अंदर फोर्स की वैल्यू कैसे निकालूं। एक काम करते हैं, इसका एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर कर लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट, इस एलिमेंटल पार्ट की थिकनेस कितनी है, dx, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या आती है, F इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, छोटा सा पार्ट कंसिडर किया है तो फोर्स भी कैसा सा आएगा, छोटा, कितना, dF इज इक्वल्स टू, इस वायर में, इस कंडक्टर में करंट कितना है, I2, तो इस I की जगह I2 लिखोगे, I1, I2, क्योंकि कंडक्टर में कितना करंट है, I2, इसकी लेंथ कितनी है, dx, I2 इंटू dx, B कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड, किसकी वजह से, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना आया है,
2 म्यू नॉट I1 बाय 4 पाई ए, तो 2 म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई ए इंटू साइन थीटा। अब थीटा क्या कहोगे, थीटा मैडम हमेशा आप ये कहते हो 90 आएगा, कैसे? इस करंट कैरिंग वायर को अपने हाथ में सीधा पकड़ो, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है यहाँ से, इनवर्ड्स, यानी कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनवर्ड्स, और इनवर्ड को मैं कैसे दिखा दूँ, क्रॉस। ये और ये करंट एलिमेंट कितना एंगल बना रहा है, 90, तो थीटा कितना हो गया, 90 साइन 91, तो थीटा 90 साइन 91। तो आपके पास डी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 2 म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई ए इंटू डी एक्स। क्लियर? कंप्लीट निकालना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ, 2 कांस्टेंट है बाहर निकालो, म्यू नॉट कांस्टेंट है बाहर निकालो, 4 पाई कांस्टेंट है बाहर निकालो, ए डिस्टेंस है भैया कांस्टेंट है बाहर निकालो, I1 I2 की वैल्यू कांस्टेंट है बाहर निकालो, डी एक्स को इंटीग्रेट कर दो। ये डी एक्स लेंथ इस पूरे कंडक्टर की लेंथ पे कहीं भी हो सकती है। इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, यहाँ से ए और यहाँ से ए प्लस एल, तो लिमिट क्या लगानी चाहिए, ए से लेकर ए प्लस एल। क्लियर? ठीक है, ओके। और कुछ नहीं तो, और तो कुछ नहीं रहा है ना, 2 म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई ए। ओके, ये जो हमने ए डिस्टेंस लिया, ये ए डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस था, इस करंट एलिमेंट का यहाँ से डिस्टेंस कितना है, सपोज x, इस करंट एलिमेंट के लिए निकाल रहे हो, तो ए को क्या पुट करोगे आप यहाँ पर, x। क्लियर है? इस वायर को अपने सीधे हाथ में पकड़ा, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 2 म्यू नॉट I1 बाय 4 पाई ए, और डायरेक्शन कैसे आएगी, इनवर्ड्स। बट आपने एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L, इसमें करंट कितना है, I2, इसका एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट कंसिडर किया, इसकी विड्थ कितनी है, dx, और इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है, x, तो क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड, 2 म्यू नॉट I1 बाय 4 पाई x। x पे निकाले ना भाई, x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, a की जगह x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dx बाय x का इंटीग्रेशन, dx बाय x का इंटीग्रेशन log x क्या होता है, log x, तो 2 म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई log x, लिमिट a से लेकर a प्लस एल, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो क्या लिखोगे, f इज इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई log x की जगह a प्लस एल माइनस log x की जगह a, log m माइनस log n, log m बाय n। ठीक है, तो f इज इक्वल्स टू 2 म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई log a प्लस एल बाय ए। इतना फोर्स लगेगा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, जिसमें कंडक्टर में करंट कितना है, I2, उस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में करंट कितना है, I1, इस कंडक्टर की लेंथ कितनी है, L, और ये A क्या है, इसका इस स्टार्टिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, A। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 म्यू नॉट I1 I2 बाय 4 पाई log A प्लस एल बाय A। क्लियर? ठीक है, तो आज हमने इस टॉपिक में कंप्लीट किया क्या, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी किए। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।